ये तो एक गाड़ी है और एक गाड़ी में दो पहिए हैं पति पत्नी के। ये जीवन रूपी गाड़ी में एक पहिया पंचर हुआ तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए अगर पति तेज है तो पत्नी शांत हो जाए और पत्नी तेज है तो पति शांत हो जाए और आपसी सामंजस्य से घर को सुंदर बनाकर। असल बाप का नहीं। अब दोनों की नई नई शादी हुई थी, 1 महीना हुआ था शादी को और दोनों असली बाप के थे, नकली बाप के तो थे नहीं। दोनों ने बोलना बंद कर दिया। अब पति को आदत थी कि जब तक पत्नी नहीं उठाए तब तक वो ऑफिस ना जा पाए। क्या करें भाई, क्योंकि ये सो गया और सुबह इसकी कोई बिजनेस मीटिंग थी, इसको दिल्ली जाना था, ट्रेन पकड़नी थी सुबह 4 बजे की। अब इसको ये सोकर उठता था 7-8 बजे, वो तो पत्नी उठा देती थी रोज, तो ये उठकर ऑफिस चला जाता था। अब दोनों असली बाप के थे, नकली बाप के तो थे नहीं। तो लड़ाई झगड़ा इतनी हुई कि दोनों ने मौन धारण कर लिया और मौन धारण किया। लेकिन अब पति मन ही मन सोचे कि अगर मैं इससे बोलूंगा तो फिर मैं नकली बाप का हो जाऊंगा, क्या करूं। उसने एक तरकीब निकाली। तरकीब ये निकाली कि उसने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उसने कुछ लिखा और उसकी जहां वो सोती थी उसकी तकिया के नीचे रख दिया। उसने सोचा कि ये सुबह उठेगी तो वो चिट्ठी तो देख ही लेगी, या रात में सोने के लिए आएगी तो भी चिट्ठी देख लेगी। अब पत्नी ने बड़ी भी होशियार, पत्नी ने भी चिट्ठी देख ली। अब वो बोले तो उसे भी लगे कि अगर मैं बोली तो फिर मैं असली बाप की नहीं, तो फिर क्या करें। उसने भी एक चिट्ठी लिखी और उसने इसके तकिए के नीचे रख दी कि ये जब उठेगा तो खुद ही देख लेगा। अब जैसे ही दोनों सुबह सुबह उठे और दोनों ही आपस में आके सामने आके जोर जोर से लड़ने लगे। अरे थोड़ा बोल देती तो तू घट जाती क्या, हाँ थोड़ा देख नहीं सकती थी तू। बोले क्या नहीं देख सकती थी। बोले मैंने चिट्ठी लिखी थी। तो बोले तू भी तो देख सकता था, तू नहीं देख सकता था। बोले क्या, मैंने भी चिट्ठी लिखी थी। अब दोनों ने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था कि सुबह 4 बजे उठ जाना, ट्रेन है तुम्हारी। और उसने भी कहा कि सुबह 4 बज गए हैं, ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी उठ जाओ। तो कभी कभी ऐसे रिश्ते भी हो जाते। पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं वो प्रेम भरे होते हैं, उनमें प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी बहुत मनमुटाव हो गया। आजकल की बहुएं क्या करती हैं कि नई नई शादी हुई और एक माँ को छोड़कर आई, दूसरी माँ मिली, लेकिन दूसरी माँ को अपनी माँ की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अच्छा, बहू में खराबी नहीं होती, दरअसल सास में भी थोड़ा दिक्कत होती है। सास भी कम नहीं होती, हाँ सास भी बहुत जबरदस्त होती हैं। वो अपना पूरा मालकिन बन के रहती हैं, पूरी की पूरी। होना ये चाहिए कि अगर एक परिवार की बेटी आई है अपने घर में तो वह अपना पूरा संसार छोड़कर आई है, आइए कि नहीं। अब जरा कल्पना करो कि जिस घर में वह खेली पली बड़ी, हाँ जिस आंगन में वो उछलती कूदती रही, और एक दिन जब वो 20 वर्ष की हो जाए और फिर उसे पता चले कि अब मुझे इस घर से विदा होके जाना है, सोचो कितना बुरा लगता है। जिस घर में जिस भाई के साथ, जिस बहन के साथ, जिस माँ के साथ, जिस पिता के साथ वह अपना संसार बनाती रही, अपने संसार में बनी रही, और एक दिन उसी बेटी को डोली में बैठकर दूसरे के घर में जाना हो, वह भी किस घर में, जिस घर में उसके अपने तो नहीं हैं, बनाए हुए रिश्ते हैं। पति के साथ 7 फेरे हो गए, है ना। एक नई माँ मिली, एक नया पिता मिला, एक नया देवर के रूप में भाई मिला, ननंद के रूप में बहन मिली। उन रिश्तों को उसे अपना बनाना है, इसके लिए वक्त तो लगता है कि नहीं माताओं, लगता है कि नहीं, हाँ। तो आपको भी थोड़ा, सास को भी चाहिए कि अगर बहू आई है तो कम से कम 1 साल का 2 साल का उसको समझने का वक्त दें, जिससे कि वो परिवार को अच्छे से समझ सके।
अगर आप बहू बनाकर लाओगे तो फिर बहू भी आपको सास के रूप में देखेगी। यदि आप उस बेटी को बेटी बनाकर लाओगे तो वही बेटी आपको बेटी के रूप में मिल जाएगी। और इसीलिए आप देखो, विचार करो कि जब हम एक पौधा लगाते हैं ना, उस पौधे को भी लगाने में, पनपने में कितना वक्त लगता है। एक पौधा जहाँ लगा था वहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह लगाओ तो उस पौधे को पनपने में कितना समय लगता है? लगभग 2 वर्ष लगते कि नहीं? हाँ, वो तो पौधा है, यह तो जीते जागती मूर्ति है, इंसान है। इसलिए माँ को चाहिए कि अपनी जो बहू है उसको बेटी की तरह रखे, और बेटियों को भी चाहिए कि जो आपकी सास है वह आपकी माँ है। जब विवाह होकर अपनी ससुराल आए तो यह सोचें कि अब यही मेरा परिवार है। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते आपस में इसलिए भी बिगड़ते हैं क्योंकि बहुएं अपने मायके में फ़ोन से ज़्यादा लगी रहती हैं, छोटी छोटी बातों को ट्रांसफ़र करती रहती हैं। आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हो गया, आज, और वहाँ से भी उत्तर मिलता रहता है कि हाँ ये हो गया तो तू ऐसा कर लेना, हाँ तेरी सास ने ये बोला तो तू बिस्तर से मत उठना। हाँ हाँ, तो ये सारी चीजें अपने परिवार को संभालो, यही समझदारी है, क्योंकि यही परिवार काम आता है। सास भी बनो तो कैसी सास बनो? कहा कौशल्या मैया जैसी सास बनो, और बहू बनो तो ऐसी बहू बनो जैसे सीता मैया बहू थी। तो भिखारी की पत्नी ने कहा छोड़ो ना, संतोष करो, जो मिला है वह भी पर्याप्त है ना। और जैसे ही शाम को ये तो स्नान करने चला गया और इसकी पत्नी ने उस दिन पूरा झोला उल्टा किया। क्या देखती है, अरे इतने सारे चावलों में जो 2 दाने चावल के दिए थे वह सोने के थे। अब जैसे ही पत्नी ने देखा, अरे सुनो जी, ये 2 दाने चावल के सोने के कैसे हो गए? अरे भिखारी दौड़ा दौड़ा आया, अरे क्या है? हाय रे, लुट गया रे, बर्बाद हो गया, काश मुट्ठी भर डाल दिए होते तो आज मेरे जीवन की संपूर्ण दरिद्रता का नाश हो गया होता। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो समाज के लिए दे दिया जाता है, जो दान कर दिया जाता है सुपात्र को, वही सोना है। बाकी मिट्टी में मिट्टी मिलना इस संसार की नियति है। राजा को 2 दाने जो इसने चावल के दिए वो वह सोने के हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की हो। और इसीलिए नंद बाबा ने दान किया है। कैसा